नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी इसकी इकाई दूसरी यहाँ से चौथी कविता गज़ल 2 गज़लें यह लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है राजेश रेड्डी जी ने। आज हम इसके स्वाध्याय को देखने वाले हैं, क्योंकि इसके व्याख्या का जो वीडियो है वो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम इसके स्वाध्याय को शुरुआत करते हैं। इसका स्वाध्याय जो है पेज नंबर 43 के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम इसके स्वाध्याय को शुरू करें। अब हमारा स्वाध्याय के अनुसार पहला प्रश्न बनता है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यानी यहाँ हमें ये सूचना दी हुई है और इसके अनुसार हमें ये कृतियाँ करना है। तो कवि ने इन्हें स्वयं निर्माण करने के लिए कहा है। कवि ने किन चीज़ों को स्वयं निर्माण करने के लिए कहा है? जब हम इस गज़ल को पढ़ते हैं तो इसके पहले भाग में देखते हैं कि कवि कहते हैं कि पहले एक आसमान पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर, उसके बाद तू अपने अनुभव से ज्ञान को पैदा कर, फिर एक आसा जुबान पैदा कर जो सबको समझ में आए, सबके दिलों में बस जाए, और फिर तू अपने सोच में इत्मीनान पैदा कर। ये कहा जाता है। उसके बाद में बोलते हैं तू अपनी ज़िंदगी में जान पैदा कर और खुद में साइबान पैदा कर। खुद में साइबान यानी खुद के सिर के ऊपर एक छप्पर तू स्वयं के हाथ से पैदा कर, और एक जहान पैदा कर, एक दुनिया को पैदा कर जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो और सब कुछ आसान हो, है ना। ये हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में लिखा है डरता है। यहाँ हमको दिया है खिलौना और मासूम बच्चा। यानी खिलौना किससे डरता है, मासूम बच्चा किससे डरता है, ये हमें लिखना है। फिर डरता है और यहाँ लिखा है खुदा होने से। तो खुदा होने से कौन डरता है और हादिसा होने से कौन डरता है, ये हमें लिखना है। तो खिलौना डरता है फना होने से, यानी ख़त्म हो जाने से, है ना। और उसके बाद में मासूम बच्चा जो है वो फना होने से यानी टूट जाने से, ख़त्म हो जाने से। और डरता है मासूम बच्चा किस चीज़ से डरता है, बड़ा हो जाने से। उसके बाद में डरता है खुदा होने से। कौन डरता है खुदा होने से, इंसान। और डरता है हादिसा होने से। कौन डरता है हादिसा होने से, हर शख्स। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि कृति में दिए हुए गज़ल में प्रयुक्त शब्दों की उचित जोड़ियाँ क्रमशः अ और आ तालिका में लिखिए। हमको ये अ और आ तालिका दिए, यहाँ पे हमें जो है शब्द दिए हुए जिनकी जोड़ियाँ हमें यहाँ पर बनाने हैं। शब्द दिए हैं उम्मीद, ज्ञान, जिंदगानी, उड़ान, पर, अनुभव, जान और छाँव। अब हम इसकी जोड़ी बनाते हैं। उम्मीद से क्या बनेगा, छाँव, क्योंकि हमें यहाँ पर जो कविता के अंदर दिया हुआ रहता है और उसी में से हमें ढूंढ कर जो है उसको लिखने का है। तो यहाँ पे छोड़ दुनिया से छाँव की उम्मीद, खुद में एक साइबान पैदा कर। तो उम्मीद से छाँव। ज्ञान से अनुभव बन रहा है। तो ज्ञान से अनुभव किस तरीके से बन रहा है कि अपनी आँखों से ज़िंदगी को पढ़, अपने अनुभव से ज्ञान पैदा कर। दो अनुभव और ज्ञान की जोड़ी बन रही है। और पर और उड़ान की जो जोड़ी बनती है वो इस तरीके से बनती है कि पहले एक आसमान पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर। तो पर यानी पंख, यहाँ पे ये जोड़ी बनती है। और जान और ज़िंदगी, इसकी जोड़ी जो है वो तूने बख्शी है ज़िंदगी, तू ही ज़िंदगी में जान पैदा कर। तो जान और जिंदगानी जो है इसकी जोड़ी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है उचित शब्द का चयन कीजिए। यानी इसमें जो सूट हो जाए ऐसे शब्द को चूज़ करना है, चयन करना है, यानी चूज़ करना, और वाक्य को पूर्ण कीजिए, यानी फिर ये सेंटेंस को बनाइए। तो हमें शब्द दिए हैं मिट्टी, कैद, बंदी, रिहा और छूटना। अब हमारा पहला वाक्य है अजब अजब ये जिंदगी की कैद है। ये कैद यहाँ पे आएगा, ये वाला शब्द, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। हमको दूसरे का भी आंसर यहाँ मिलता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। हमको ये 2 ही शब्द सिर्फ यहाँ से काम में आ रहे, बाकी सब एक्स्ट्रा के दिए हुए। अब हम देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सूचना के अनुसार शब्द में परिवर्तन कीजिए। शब्द दिया है बच्चा, सूचनाएं दी है विलोम, लिंग, पर्यायवाची और बहुवचन। इस अनुसार हमको उसमें परिवर्तन करना है, यानी बदल करना है। तो बच्चा, बच्चा का लिंग परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा बच्ची, है ना। हम इसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देंगे। उसके बाद में यहाँ पे है बच्चा का विलोम लिखना है। बच्चा का विलोम हो जाएगा बच्चा, यानी छोटा, विलोम हो जाएगा बड़ा। यहाँ पे बच्चा
का पर्यायवाची शब्द उसको और किस नाम से हम जानते हैं, तो बालक। फिर बच्चा का जो है बहुवचन, बच्चा यानी एक बच्चा, बच्चा यानी एक से ज़्यादा बच्चे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है, जीवन में डर की जगह सावधानी एवं साहस चाहिए, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या हमें लिखना चाहिए। हम इसके बारे में लिखते हैं इस तरीके से कि साहस डर के प्रति एक प्रकार का विरोध है, ठीक है। डर के प्रति, डर और के अलग अलग है, ये मैंने अभी लिखा हुआ है। तो साहस डर के प्रति एक प्रकार का विरोध होता है, यानी हम डरते नहीं हैं, उस डर का विरोध करने के लिए हम क्या करते हैं, हिम्मत करते हैं। तो एक प्रकार का डर के प्रति विरोध होता है। साहस के अभाव में, अगर हमारे अंदर साहस न हो तो क्या होगा, साहस के अभाव में मनुष्य को किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, यानी मनुष्य किसी भी काम में सफल ही नहीं हो पाता है अगर उसके पास में जो है साहस की कमी हो। तो मन की दृढ़ता और शक्ति का नाम ही साहस है। आपका मन मजबूत है, आपके पास में शक्ति है, तो उसी का नाम जो है वो साहस है। इस गुण के कारण मनुष्य बिना किसी डर या संकोच के कठिन से कठिन कार्य को करने में जुट जाता है। जब मनुष्य के अंदर साहस आ जाता है, हिम्मत आ जाती है, तो फिर वो कठिन से कठिन काम, कोई कितना भी कठिन कार्य हो, उसको बिना हिचकिचाहट के, बिना संकोच के करने को शुरू कर देता है। जो लोग जीवन में संघर्षों का सामना नहीं करते, यानी जो कठिनाइयों का सामना नहीं करते, जो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए संघर्षों का सामना नहीं करते, वे जीवन के असली आनंद से वंचित रहते हैं, यानी उन्हें जीवन का असली आनंद नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है, हार के बाद ही जीत है। जब आप हारेंगे तभी आपको जीत का क्या मज़ा है वह पता पड़ेगा। आगे देखते हैं इसी में। परंतु हम हिम्मत तो करते हैं, साहस भी करना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, है ना। किसी भी कार्य में हिम्मत से हाथ डाल रहे, साहस कर रहे, परंतु उसके अच्छे और बुरे पहलू के बारे में भी हमको जान ही लेना चाहिए, अर्थात हमें सावधानी बरतना चाहिए, है ना। जैसे हमें ये टॉपिक दिया हुआ है कि जीवन में डर की जगह साहस और सावधानी बरतना चाहिए, तो फिर हमें जो है साहस के साथ में जो है मनुष्य को क्या करना चाहिए, सावधानी भी बरतना चाहिए। डर के ऊपर हमको जीत प्राप्त करना है तो हमें सावधानी तो बरतना ही चाहिए, अन्यथा जीवन भर हमें पछताना पड़ सकता है। तो इसलिए मनुष्य को साहसी तो होना ही चाहिए, और डर को तो उसे अपने जीवन से भगा ही देना चाहिए, जिससे उसके हाथों से अच्छे अवसर ना छूट जाए। अगर वो डर को और जो है डर को अपने से दूर भगा देता है और साहस से आगे बढ़ता है, तो उसके हाथों से अच्छे अवसर कभी नहीं छूटते। साथ ही में उसे सावधान भी रहना चाहिए, साथ ही साथ उसको सावधानी भी बरतना चाहिए। साहस और सावधानी के मेल से मनुष्य जीवन में असंभव को भी संभव कर सकता है। अगर उसके पास में साहस भी है और साथ ही साथ वो सावधानी से भी चल रहा है, तो वो किसी भी कार्य को, असंभव से असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा सकता है। साहस में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति दुनिया को बदल दे, है ना। और इसीलिए हमें डर का त्याग करके, यानी डर को त्याग कर देना चाहिए, उसको भूल ही जाना चाहिए, और साहस और सावधानी से अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह हमारे स्वयं के विचार हम इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं। आइए हम आगे के प्रश्न को देखते हैं जो भाषा बिंदु के रूप में दिए हैं आपको। तो भाषा बिंदु के रूप में जब हम निम्नलिखित वाक्यों के रचना के अनुसार भेद लिखिए, हम यहाँ पे दिया है रचना के अनुसार भेद लिखिए। हमको इस चीज़ को खूब ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ रचना के आधार पर वाक्यों के भेद और काल के आधार पर वाक्यों के भेद। अगर रचना के आधार पर दिया तो वाक्य की रचना कैसी है, यानी वो वाक्य फिर सरल, संयुक्त या मिश्र वाक्य होंगे। लेकिन अगर यहाँ वाक्यों को काल के अनुसार भेद लिखिए तो फिर वो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल हो जाते हैं। तो काल के आधार पर और रचना के आधार पर इस चीज़ को हमें अंतर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों को देखते हैं। इसमें 3 ही प्रकार के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जो कि एक सिंपल स्टेटमेंट होता है ना, उसमें जो है एक ही स्टेटमेंट दिया जाता है। संयुक्त वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जिसके अंदर 2 वाक्य
आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और मिश्र वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर रहता है। एक वाक्य को अगर छोड़ दे तो दूसरे वाक्य से हमें उसका जो मीनिंग है वो हमको समझ में नहीं आता है। अगर हम देखते हैं, वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया, तो यह एक सरल वाक्य, इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, ये सरल वाक्य है हमारा। ठीक है, उसके बाद में हमारा दूसरा हम वाक्य देखते हैं, स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर खड़ी रही। यानी संयुक्त वाक्य है, क्योंकि और के द्वारा इस और इस दोनों सेंटेंस को आपस में दोनों वाक्यों को जो है जोड़ा जा रहा है, इसलिए यह कैसा है, संयुक्त वाक्य है। क्योंकि स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया अपने आप में एक पूरा वाक्य है। गाड़ी आउटर पर खड़ी रही, यह भी अपने आप में पूरा वाक्य और इसको और से जोड़ा गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। जबकि हम इस वाक्य में देखते हैं, मजे की बात यह है कि, अब मज़े की बात यह है कि ये हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है, क्या है मज़े की बात, है ना। तो अगला जब तक हम सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें इसका मतलब ही पता नहीं पड़ेगा कि मज़े की बात कौन सी है। तो फिर यहाँ पर इसीलिए ये मिश्र वाक्य कहलाएगा, क्योंकि मज़े की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, हमें ये बात आगे पढ़ने के बाद ही समझ में आ रही है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि वह पशु पक्षियों के बीच बातें करता दिखाई देता। ये एक साधारण स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक विधानात्मक वाक्य है, इसलिए ये सरल वाक्य है। आप उस गांव में जाएंगे तो, है ना, तो के बाद में पढ़ेंगे तो ही पता पड़ेगा, यही तो कि इसी से पता पड़ जाता है कि मिश्र वाक्य। आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहाँ स्थापित मूर्ति दिख जाएगी, यानी आप जाएंगे तो, है ना। यहाँ पे हमें ये मिश्र वाक्य दिखाई देता है। नींद आती रहती है, जाती रहती है और रह कर टूटने के बावजूद उसमें लय बनी रहती है। अब देखिए, नींद आती रहती है, जाती रहती है, ये एक पूरा वाक्य है अपने आप में। और और से इसको जो है जोड़ा गया है, इसलिए क्या है, संयुक्त वाक्य बन गया है। अब आगे हम देखते हैं कि इसी तरीके से आपको पाठ में आए रचना के अनुसार वाक्यों के दो उदाहरण लिखना है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जिसको कि मैंने नहीं करके दिया है आपको यहाँ पर, ये आप लेसन में से इजीली ढूंढ सकते हैं अगर आप इन वाक्यों को समझ गए हो तो। निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के अनुसार भेद लिखिए। अब देखिए, हमको जो है अर्थ के अनुसार भेद लिखना है। अब यहाँ पर पहला वाक्य हमको दिया है कि सुबह उठता हूँ तो थोड़ी ताजगी महसूस होती है। अब यहाँ पे हमको ये वाक्य संकेतवाचक वाक्य, अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है, यानी सुबह उठता हूँ तो मुझे ताजगी महसूस होती है, सुबह से ये अपेक्षा है कि ताजगी उन्हें महसूस हो जाए, है ना। तो इस प्रकार अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये संकेत वाचक वाक्य हमें दिखाई देता है। दूसरा है, अरे वहीं अटके रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। दूसरा हमें दिखाई देता है, कई दिनों से मैं तुम्हारे चौके में नहीं गई। यहाँ पे कई दिनों से मैं तुम्हारे चौके में नहीं गई यानी यहाँ पे हमको निषेध, यानी किसी चीज़ का निषेध करना, त्याग करना, इस चीज़ का अनुमान होता है, इसलिए निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि निषेधात्मक वाक्य क्या होता है, तो जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो लंबे समय तक, तो वह जो है निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें। अब यह है, किसी से भी अगर कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, वो छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, आप यहाँ बैठ जाइए, उठ जाइए, चाय पी लीजिए, पानी ले लीजिए, तो ये सारी जो बातें हैं हम किसी को करने के लिए कहते हैं, ये आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें, ये बताया गया है करने के लिए, इसलिए आज्ञावाचक वाक्य है। अरे हवा रानी, नाराज मत हो, यहाँ पे जो है विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है, इसलिए ये हमारा कैसा बन जाता है, विस्मयवाचक वाक्य बन जाता है। ठीक है, इस बात के लिए ये गांव वाले ही जिम्मेदार है, एक बिल्कुल साधारण वाक्य है, इसलिए इसको विधानवाचक वाक्य, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया सरल वाक्य की पहचान है कि वो
विधानात्मक एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, वैसे ये भी है कि ये भी है कि हमें इस बात के लिए ये गांव वाले ही जिम्मेदार है। एकदम सरल वाक्य हमें दिख रहा है, अर्थात विधानवाचक वाक्य ये हो गए। अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, फिर हमको प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। अच्छा निकलती हूँ, बस 5 मिनट चाहिए मुझे तैयार होने के लिए, यानी किसी ने कोई बात कही है, आने के लिए उनसे कहा है और वो इतना आवश्यक काम है कि उन्होंने कहा अच्छा निकलती हूँ अभी, है ना, बस 5 मिनट मुझे लगेंगे तैयार होने के लिए। यानी यहाँ पे विस्मय कारक कहने, अच्छा ऐसा हो गया, चलो निकलती हूँ मैं अभी। तो इस तरीके से हमें विस्मयवाचक वाक्य दिखाई देता है। दूसरा है हाँ राजू आओ बैठो। आओ बैठो भी एक आज्ञावाचक, मैंने कहा कि किसी को भी कोई छोटे से छोटा कार्य भी करने के लिए जब हम कहते हैं तो वो आज्ञा देना हो जाता है, इसलिए आज्ञावाचक वाक्य है। यह एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था, अब ये नहीं था, यहाँ पे हमको निषेध दिखाई दे रहा है ना, उसमें निषेधात्मक किसी चीज़ में नकारात्मकता दिखाई दे रही है, तो नकारात्मक वाक्य नहीं है, निषेध। यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में विचार बताया गया है, सोच बताई गई है, लंबे समय के लिए जो है उसका नहीं होना बताया गया है, तो यह एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था, निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। अब यहाँ पे हमको पाठ में आए इस तरीके के दो वाक्य लिखे थे, ये आप खुद स्वयं लिख सकते हैं। अब आगे दिया है आपको उपायोजित लेखन में कि विज्ञापन बनाइए। अपने विद्यालय में आयोजित की जाने वाली क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजक के नाते, आयोजक होने के नाते आप विज्ञापन तैयार कीजिए। उसमें आपको ये दिए हुए हैं, दो आपको मुद्दे दिए हुए, एक जगह दिया है दिनांक, स्थल और समय। दिनांक यानी डेट आपको लिखना है, स्थल यानी आपको प्लेस, जगह का, स्थान का नाम, समय कितने बजे शुरू होने वाला है, खेल कौन से खेल हैं, कौन कौन से खेल हैं, और संपर्क यानी अगर किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना हो तो वो कौन से नंबर पर कहाँ आपको संपर्क करे, ये हमको बताना है। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। ये इस तरीके से है कि आपको उपायोजित लेखन के अंदर विज्ञापन लेखन जो है वो ऐसे है कि आपको बनाना है, किस चीज़ के ऊपर बनाना है, क्रीड़ा प्रतियोगिता के ऊपर बनाना है, तो आपको उस चीज़ को हाईलाइट यानी बड़े अक्षरों में लिखना है। आपको इस तरीके से कलर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया हुआ है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ इसको बड़े अक्षरों में लिखना है, ये हाईलाइट अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सबसे पहले अगले सप्ताह विद्यालय में आयोजित होने जा रही हैं, क्या होने जा रही है, क्रीड़ा प्रतियोगिता। आप चाहे तो यहाँ पे इस तरीके का एरो भी लगा सकते हैं जो आपके इस चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट कर देता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर हमको ये इसमें जैसे कि टॉपिक दिया हुआ है ना कि विद्यालय में होने वाली क्रीड़ा प्रतियोगिता है, तो क्रीड़ा प्रतियोगिता होने जा रही, फिर हमको दिया है दिनांक, फिर स्थल और समय, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे कि दिनांक किस दिन शुरू होने जा रही, 24 दिसंबर 2020 को शुरू होने जा रही है। स्थल यानी जगह कौन सी है, प्लेस कौन सा है, तो सरस्वती विद्यालय प्रांगण, यानी आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है, क्योंकि वहाँ पर ये लिखा है ना कि स्कूल में क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, तो सब अपने अपने स्कूलों का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि किसी विशेष स्कूल का नाम जो है वो तो हमें यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हमको समय बताना है, तो खेल हमेशा सुबह के समय पर ही स्कूलों में शुरू होते हैं। आप यहाँ 7 बजे से 8 बजे से 9 बजे तक का कोई भी टाइम दे सकते हैं। उसके बाद में हमको खेलों के प्रकार भी तो बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से खेलों के प्रकार है। तो जिस तरीके से ये क्रीड़ा प्रतियोगिता है और ये मुख्य इसका विषय है, तो फिर इसके अंतर्गत खेलों के जो प्रकार है वो कैसे हैं, तो इसको भी तो हमें थोड़े से हाईलाइट करना ही पड़ेगा। तो ये इससे थोड़ा छोटा है, लेकिन बाकी सबसे थोड़ा बड़ा अक्षरों में हमने लिखा हुआ है। अब इसमें 2-3 तरीके के हमने इसमें लिखे हुए हैं खेल कि 100 मीटर की दौड़, रिले दौड़, है ना, फिर बाधा दौड़, दूसरे नंबर पे ऊंची कूद, उसके बाद में तीसरे नंबर पे हमने दिया है लंबी कूद और 200 मीटर की दौड़। यानी पहले नंबर में जो खेल होगा उसमें एक तरफ 100 मीटर की दौड़ होगी, दूसरी तरफ रिले दौड़ होगा, दूसरे बार में एक बार में बाधा दौड़ होगी और दूसरी बार में ऊंची कूद होगी, और तीसरे बार में जो है एक बार में लंबी कूद होगी और एक बार में 200 मीटर की दौड़ होगी। अब जो इच्छुक पार्टिसिपेंट है यानी इच्छुक प्रतियोगी है, वो क्या करेंगे, भाग लेने के लिए संपर्क करें। कहाँ पर, ये आपको फ़ोन नंबर देना है और ईमेल आईडी लिखना आपको भूलना ही नहीं है। लेटर राइटिंग हो, एप्लीकेशन राइटिंग हो, चाहे वो आपका विज्ञापन लेखन हो, आपको ईमेल आईडी जो है अपना देना ही देना है। तो विद्यार्थियों, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 2 गज़लें ये
जो गज़ल है ये आपको इसका जो स्वाध्याय है ये खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो अच्छा और बुरा लगे तो बुरा कमेंट लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने मित्रों के साथ में, सहेलियों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कीजिए। मिल बांट कर पढ़िए, क्योंकि ये कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड हमारा चल रहा है, घर में हम हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मिल बांट कर पढ़ेंगे तो अच्छी पढ़ाई होगी। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, और मैं आपको मटेरियल देती जा रही हूँ, इसको आप तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।